हे सब, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अपने पैसों को कैसे बढ़ाएं और एक सुरक्षित भविष्य कैसे बनाएं। आज बात करेंगे एक बहुत जरूरी चीज के बारे में, अपने पैसों को बढ़ाने के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पैसे भी आपके लिए काम कर सकते हैं। हम सब मेहनत करते हैं अपने पैसों के लिए, है ना? दिन रात काम करते हैं ताकि हम अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पैसे भी आपके लिए मेहनत करें तो आपका जीवन कितना आसान हो सकता है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पैसे भी आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, हाँ, आपने सही सुना, आपके पैसे भी आपके लिए काम कर सकते हैं। और यही है निवेश का जादू। यहीं से इन्वेस्टिंग की बात शुरू होती है। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसे जगह पर लगाना जहाँ से वो समय के साथ बढ़ सके, जैसे एक बीज को बोना जो समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इन्वेस्टिंग सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये एक सरल प्रक्रिया है जिसे सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से कोई भी कर सकता है। इसको ऐसे समझो जैसे बीज बोना। आप एक छोटा सा बीज अभी डालते हो और समय के साथ वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी तरह आप थोड़े थोड़े पैसे नियमित रूप से निवेश करते हो और समय के साथ वो एक बड़ी रकम में बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा बीज अभी डालते हो और समय के साथ वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। निवेश भी ऐसा ही है। आप थोड़े थोड़े पैसे नियमित रूप से निवेश करते हो और समय के साथ वो एक बड़ी रकम में बदल जाते हैं। यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही फायदेमंद होते हैं। वैसे ही थोड़े थोड़े पैसे रेगुलरली इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में बढ़िया फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। यह एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रदान कर सकती है। इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आज हम दो फेमस ऑप्शंस देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के हाथों में सौंपते हैं जो आपके पैसे को विभिन्न स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करता है। ये आपके ग्रोथ पार्टनर्स जैसे हैं जो स्टेडली आपकी वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। इंडेक्स फंड्स में आपका पैसा एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो कम कॉस्ट में अच्छी रिटर्न्स दे सकती है। तो तैयार हो अपने पैसों को अपने लिए काम करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। आज ही निवेश की दुनिया में कदम रखें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। याद रखें, सही समय पर किया गया निवेश आपके जीवन को बदल सकता है। मान लो एक बड़ी बास्केट है जिसमें अलग अलग फल हैं। ये बास्केट बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव है क्योंकि इसमें हर तरह के फल हैं। सेब, संतरा, केला, जो चाहो। हर फल का अपना अलग स्वाद और पोषण होता है और ये सब मिलकर एक बैलेंस्ड डाइट बनाते हैं। म्यूचुअल फंड उस बास्केट जैसा ही है, लेकिन फलों की जगह इसमें अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं। जैसे एक बास्केट में अलग अलग फल होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स होते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप बेसिकली इन अलग अलग कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हो। ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में हो सकती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस आदि। मानो बास्केट में हर चीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपका है। इससे आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। ये मैनेज करता है एक फंड मैनेजर, जैसे एक शेफ जो बास्केट के लिए सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स चुनता है। फंड मैनेजर का काम है कि वो मार्केट को एनालाइज करे और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को चुने। वो अपने नॉलेज से आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। उनका गोल होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम रिटर्न मिले। म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक आसान और इफेक्टिव तरीका हो सकता है। सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, याद है ना? ये कहावत हमें सिखाती है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में आपका रिस्क स्प्रेड आउट होता है, जिससे ये इन्वेस्ट करने का सेफ तरीका बन जाता है। इससे आप मार्केट के फ्लक्चुएशन से भी बचे रहते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अब मिलिए इंडेक्स फंड्स से, जो म्यूचुअल फंड्स के सिंपल और रिलैक्स्ड कजिन जैसे हैं। ये म्यूचुअल फंड्स के सिंपल और रिलैक्स्ड कजिन जैसे हैं। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स चुनता है, लेकिन इंडेक्स फंड्स में ऐसा नहीं होता। फंड मैनेजर के स्टॉक्स चुनने की बजाय इंडेक्स फंड एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इसका मतलब है कि ये फंड्स ऑटोमेटिकली उस इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मिरर करते हैं।
समझो जैसे क्लास के सबसे टॉपर बच्चे के आंसर्स कॉपी करना। ये एक आसान तरीका है बिना ज्यादा मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स पाने का। ये इंडेक्सेस पहले से ही टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज से बने होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। इसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट पहले से ही मार्केट के बेस्ट परफॉर्मर्स में है। इंडेक्स फंड्स अपने लो फीस के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्हें फंड मैनेजर के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में हाई मैनेजमेंट फीस होते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड्स में ऐसा नहीं है। ये सिंपली इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जिससे ये कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाते हैं। इसलिए अगर आप एक सिंपल, लो कॉस्ट और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स दोनों पैसिव ग्रोथ देते हैं, मतलब आपको मार्केट पर कॉन्स्टेंटली नजर रखने या बार बार बाय और सेल करने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो और आपके पैसे ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, जैसे स्नोबॉल नीचे गिरते हुए बड़ा होता है। ये इन्वेस्टिंग का रिलैक्स्ड अप्रोच है, उनके लिए परफेक्ट जिनके पास एक्टिवली मैनेज करने का टाइम या नॉलेज नहीं है। खरगोश और कछुए की कहानी याद है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पैसिव ग्रोथ स्टार्टिंग में स्लो लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकता है। म्यूचुअल फंड्स तब अच्छा ऑप्शन है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा ज्यादा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। ये आपको अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज चुनने देते हैं। मान लो अगर आप यंग हो और ज्यादा रिस्क ले सकते हो पोटेंशियली हायर रिटर्न्स के लिए, तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स वाला म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो और सेफ अप्रोच चाहते हो, तो आप बॉन्ड्स और लेस वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स वाला म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स उनके लिए परफेक्ट हैं जो हैंड्स ऑफ अप्रोच चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लो रखना चाहते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में बिलीव करते हो और एक्टिवली मैनेज करने में नहीं पड़ना चाहते। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हो, तो इंडेक्स फंड्स एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये समझने में इजी, मैनेज करने में सिंपल और ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर देते हैं जो बिगिनर्स के लिए सूटेबल है। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो। याद रखो, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड्स एक्टिव मैनेजमेंट के साथ हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा ज्यादा रिस्क भी होता है। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड्स ज्यादा स्टेबिलिटी और लो रिस्क देते हैं, लेकिन उनके रिटर्न्स कंपैरेटिवली मॉडरेट हो सकते हैं। जरूरी है डाइवर्सिफाई करना। अपने सारे पैसे एक ही फंड में मत डालो, चाहे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग फंड्स और एसेट क्लासेस में स्प्रेड करो ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स ज्यादा हो। टाइम इज मनी। जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा। थोड़े थोड़े पैसे रेगुलरली इन्वेस्ट करने से भी कंपाउंडिंग की पावर से सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो सकती है। ऐसे समझो, जितने ज्यादा टाइम आपके पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा टाइम उन्हें रिटर्न्स अर्न करने का मिलेगा। फिर वो रिटर्न्स री इन्वेस्ट हो जाते हैं और भी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करते हैं। ये एक मैजिकल मनी मेकिंग साइकिल जैसा है। तो सही टाइम का वेट मत करो इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे अच्छा टाइम अभी है। स्प्रेड द वर्ड। नॉलेज शेयर करो। इन्वेस्टिंग कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। अब जब आपको म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स के बेनिफिट्स पता है, तो ये नॉलेज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। उन्हें इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस समझाओ और उन्हें एम्पावर करो अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर कंट्रोल करने के लिए। याद रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी एक सिक्योर फ्यूचर बनाने के लिए जरूरी है, अपने लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो किसका वेट कर रहे हो? आज ही इन्वेस्टिंग शुरू करो और दूसरों को भी इनकरेज करो ऐसा करने के लिए। चलो मिलकर एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाते हैं।